कभी इंग्लिश के क्वेश्चन याद करते करते थक गए हो, नोट्स खोलते हो पर 5 मिनट बाद सब भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा बच्चों जो तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट मेमोरी मोड में डाल देगा और गारंटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएंगे तुमसे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन को 20 से 30 बार पढ़ते रहते हैं पर फिर भी एग्जाम हॉल में वो ब्लैंक हो जाते हैं। ये 90% बच्चों के साथ ये चीज़ होता है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो पर जो तुम्हारा ब्रेन है वो ट्रेन नहीं कर रहे हो बच्चों। तो मेमोरी इंप्रूव होती है टेक्निक से, रिपीटिशन से नहीं। तो ये कौन सी ट्रिक है जो आप फॉलो करोगे तो कोई भी आंसर आपको इंस्टेंटली याद हो जाएगा। तो देखो, स्टोरी लिंकिंग मेथड पहला ट्रिक है, जो सबसे पावरफुल ट्रिक है वो स्टोरी लिंकिंग मेथड है। इसमें तुम हर क्वेश्चन को एक छोटी फनी स्टोरी या इंटरेस्टिंग स्टोरी से कनेक्ट करो। जितनी वियर्ड स्टोरी होगी उतनी जल्दी याद होगी। एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोएट कंपेयर द चाइल्ड टू द फ्लावर। अब इसका स्टोरी तुम कैसे बनाओगे कि एक गार्डन में पोएट ने एक छोटा सा बच्चा देखा जो फ्लावर की तरह क्यूट दिख रहा था और पोएट ने उसका स्केच बनाकर स्टार्ट कर दिया। देखो, ब्रेन क्वेश्चन को इमेज के साथ लॉक कर देता है। अब जैसे कोई भी आप आंसर है उसको आप इमेजिन करते हो तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो जैसे देखो, कभी कभी आप एग्जाम में बैठते हो तो आप जो आंसर पढ़ के जाते हो तो वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, लेकिन कोई इमेज अगर आप क्रिएट किए रहोगे, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई सीन रहता है तो वो सीन आपके दिमाग से नहीं जाता है। वैसे किसी भी लंबे आंसर का अगर आप इमेज में क्रिएट कर दोगे बच्चों उस आंसर को, तो एक इमेज बना रहेगा। तो एग्जाम टाइम में वो इमेज क्लिक होते ही आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए इमेज क्रिएशन फॉर्मेशन का यूज करोगे तो कोई भी आंसर याद रहेगा। और ट्रिक नंबर 2 है फर्स्ट लाइन ट्रिगर टेक्निक। ये टॉपर की फेवरेट ट्रिक है बच्चों। तुम क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ पहली लाइन याद करो, बस 5-6 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड के साथ। जब एग्जाम में पहली लाइन दिमाग में तुम्हारी आती है तो आंसर ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कंप्लीट पैराग्राफ नहीं, स्टार्टिंग सिग्नल याद रखता है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था कि कभी कभी कोई क्वेश्चन आता था तो अपने दिमाग में यही नहीं पता था कि इसको स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि जो क्लिकिंग पॉइंट थी वो दिमाग में होता ही नहीं था कि जो पहली लाइन है वही अपने दिमाग में नहीं आती थी, जिसके कारण वो आंसर पूरा छूट जाता था। तो अगर आप किसी भी आंसर की पहली लाइन अगर आपके दिमाग में चिपकी रहेगी तो आप ऑटोमेटिक आपका फ्लो बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का बच्चों स्टार्ट करना मुश्किल है। आपको भी पता है, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो जो पहला क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे ही आप एक फ्लो बनाते हो ऑटोमेटिक चीज़ें सॉल्व होती जाती हैं। और ट्रिक नंबर 3 है बच्चों टीच टू रिमेंबर मेथड। ये सबसे पावरफुल हैक है बच्चों। इंग्लिश के आंसर किसी को समझाओ, अपनी बहन को, दोस्त को या खुद के मिरर के सामने। देखो, साइंस क्या कहता है कि जो चीज़ हम किसी को समझाते हैं वो 90% से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में चिपक जाता है। तो टीचिंग इक्वल टू परमानेंट मेमोरी। ये एग्जाम्पल तुम अपने स्कूल में भी देख सकते हो। जो आपके टीचर होते हैं वो एक सब्जेक्ट को इतने सालों से पढ़ाते रहते हैं, तो पढ़ा के उनके हर आंसर है क्वेश्चन उनके दिमाग में चिपक जाता है। आप कोई पेज नंबर भी बोलते हो तो वो बता देते हैं कि ये पेज नंबर पर ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो सालों साल उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो वैसे ही तुमको भी करना है बच्चों। अब ट्रिक नंबर 4 क्या है? 1 पेज रिवीजन। आपको पूरा चैप्टर याद करने की नीड नहीं है। सारे आंसर की सिर्फ कीवर्ड एक 1 पेज शीट में लिखो। एग्जाम में जस्ट 10 मिनट पहले उस शीट को देखना, तुम्हारा दिमाग सब आंसर को इंस्टेंटली रिकॉल कर लेगा। तो बच्चों, इंग्लिश टफ नहीं होती, बस टेक्निक चाहिए। अगर तुमने ये 4 ट्रिक फॉलो कर लिया तो सच बता रहा हूँ, इंग्लिश के लंबे लंबे आंसर भी तुम टर्बो मोड में याद कर लोगे। अगर तुम चाहते हो कि इंग्लिश ग्रामर याद करने का भी सुपर टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में बताऊं तो कमेंट में लिखो ट्रिक 2 लिख देना बच्चों। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करना, तुम्हारा सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।